इसलिए भैया कलयुग में एक ही वैक्सीन है, पर कोरोना वायरस इतना खतरनाक नहीं है, कलयुग बहुत खतरनाक है। कोरोना वायरस तो एक वैक्सीन लेने से भाग जाता है, नहीं आएगा दोबारा, लेकिन कलयुग वायरस को भगाने के लिए तो आपको हर क्षण एक नाम जीवन में उतार लीजिए। राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते सोते जागते हमेशा ये चित्त में चलता रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र चलता रहे। बस एक मिनट के लिए भी ये नाम आपको छोड़े ना। एक बात बताएं आपको, नाम का एक बहुत सुंदर भाव है। आपको पहले पकड़ना पड़ता है और कुछ दिन आप पकड़ के रखते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद होता है नाम आपको पकड़ लेता है। और जब नाम आपको पकड़ता है तब क्या होता है? हमारे गोवर्धन में एक महाराज जी थे, उनका नाम था ठाकुरदास बाबा। क्या नाम था? ठाकुरदास बाबा। मैंने उनका अंतिम काल में दर्शन किया। हम लोग माला जपते हैं तो ऐसे उंगली से माला आगे करते रहते हैं, इस उंगली का प्रयोग नहीं करते, ऐसे जपते रहते हैं। उन महाराज जी ने नाम को पकड़ा। जब तक माला हाथ में है तो समझो आपने नाम को पकड़ा है, लेकिन नाम आपको पकड़ लेता है तो क्या होता है? माला छूट जाती है, लेकिन ये चलता ही रहता है। उन महाराज जी का जब हमने दर्शन किया, वो अत्यंत वृद्ध अवस्था में, उनको उठाने के लिए भी 2 लोग आते थे, चलाने के लिए 4 लोग लगते थे। सब क्रिया उनकी 2 और लोगों से ही होती थी, लेकिन उनकी उंगली ऐसी ही चलती रहती थी, माला नहीं होती थी, और उनके होठ अपने आप फड़कते रहते थे। ऐसी स्थिति हो गई कि रात्रि गहरी नींद में भी उनके होठ फड़कते रहते थे। क्यों? क्योंकि नाम ने उनको पकड़ लिया। और सही मानिएगा, ऐसे लोग ही कलयुग में बच पाएंगे, नहीं तो बच भी नहीं पाओगे, बच नहीं पाओगे। कलयुग बहुत खतरनाक है। जिन क्रियाओं को न्यूज में आप लोग देख करके आश्चर्य करते हैं, कोई आदमी इतनी हैवानियत कैसे कर सकता है, अगर आपने नाम आश्रय नहीं लिया तो आपके ऊपर भी वह हैवानियत आ सकती है और आपसे भी ऐसा कुछ करवा सकती है। इसलिए बहुत आश्चर्यचकित मत होइए। आश्चर्यचकित तब होइए कि जब नाम मुफ्त का मिलता है फिर भी हम लेते नहीं हैं उसको, फिर भी जपते नहीं हैं उसको। कोई भी काम कीजिए ना, करोड़ों छापिए, कौन मना करता है आपको? करोड़ों का टर्नओवर कीजिए, बड़ा बड़ा बिजनेस कीजिए, खूब पैसा कमाइए, खूब धन धान्य, लेकिन नाम आश्रित रहिए, नाम का त्याग मत कीजिए। कलयुग बहुत खतरनाक है। हमारी बात समझ लीजिए, मान लीजिए। ये कलयुग कहीं आपसे कोई घटनाक्रम ना करवा दे, उसके लिए नाम मत छोड़िए। मैं तो नाम गुण गाऊंगो राधा रमणा, मैं तो नाम गुण गाऊंगो राधा। हमारे वृंदावन में देखिए, नजर घुमाओगे तो दीवारों पे लिखा होगा श्री राधा, व्यक्ति के पास जाओगे तो मुख से निकलेगा श्री राधा। हरिवंशियों के पास जाओगे तो कहेंगे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरिदासियों के पास जाओगे तो कहेंगे कुंज बिहारी श्री हरिदास, रामानंदियों के पास जाओगे तो कहेंगे बोलो भाई सीताराम, रामानुजियों के पास जाओगे तो कहेंगे जय श्रीमन नारायण, गौड़िया वैष्णव परंपरा वालों के पास जाओगे तो वे कहेंगे हरे कृष्ण। सबके मुख पर नाम बैठा है, और ये नाम बस निरंतर आपके, कुछ करना नहीं है, बस नाम चलते रहना चाहिए मन में। आप पढ़ाई करो, काम करो, कुछ भी करो, नाम चलता रहे। और नाम का एक स्वभाव बताएं आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। कई लोग कहें कि महाराज जी पढ़ाई कैसे करेंगे अगर नाम जपेंगे तो? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। नाम चल रहा है मन में, स्टार्टिंग में आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो जैसे हार्ट बीट चलती है, जैसे श्वास चलती है, जैसे कोई क्लिक जैसी चलती है, ऐसे मन में नाम चलता रहेगा। उसके साथ साथ आप सब काम कर सकते हो।
बल्कि काम बिगड़ेंगे नहीं, काम और सुंदर हो जाएंगे। प्रसाद बनाओगे उसमें मधुरता आ जाएगी। कोई काम करने के लिए घर से बाहर निकलोगे, काम सफल हो जाएगा। किसी व्यक्ति से मिलोगे, वो पॉजिटिव हो जाएगा। नाम जापक व्यक्ति का एक स्वरूप होता है कि वो जहां जाता है पूरा ऑरा उसका हो जाता है, क्योंकि उसके रोम रोम से नाम प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए भैया नाम आश्रित हो जाओ। कलयुग बहुत खतरनाक है, कलयुग बहुत विचित्र है, कहीं वो घटना हमसे ना करा दे। कितनी बार मैंने देखा कि मेरी कथा सुनने वाले श्रोता, औरों की कथा सुनने वाले श्रोता भी कथाएं सुनते थे, लेकिन वो भी ऐसा कृत्य कर बैठे कि हमें ही विश्वास नहीं हुआ, ये तो भाई कथा सुनते थे, ये कैसे बदल गए? नाम आश्रय नहीं लिया। इसलिए भैया नाम का आश्रय ले लो। ये कलयुग बहुत खतरनाक है। हमारे व्रज में एक बाबा थे। बाबा पता है क्या करते थे? सीताराम 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 बोलते थे। अब वृंदावन में सीताराम कम बोलते हैं लोग, राधे श्याम ज्यादा बोलते हैं। तो बाबा जाते और कॉलोनी में बच्चे खेल रहे होते, बच्चों से जाके बोलते, बोलो बच्चों सीताराम। बच्चे बोल देते सीताराम, लेकिन बच्चे थोड़े ऊधमी तो हैं, ब्रज के तो कुछ ज्यादा ही ऊधमी होते हैं। तो जैसे बाबा बुलवाते, बोलो बच्चों सीताराम, बच्चे बोलते सीताराम। थोड़ी देर बाद एक बालक बोलते, बाबा जी ब्रज मंडल है, यहाँ सीताराम पीताराम ना बोले, यहाँ तो राधे श्याम बोले। अब जैसे ही राधे श्याम बोले तो बाबा लेके डंडा पीछे भागे। अब बालक आगे आगे भागे, बाबा काय को भाग रहा हो? बोले सीताराम बोल, और ना बोलूंगा राधे श्याम बोलूंगा, तो और भागते। अब एक बच्चे के पीछे बाबा भागे तो बाकी बच्चे बोले, बाबा हम भी राधे श्याम बोलेंगे। तो जो जो राधे श्याम बोले बाबा सबके पीछे भागते। अब तो बच्चों को ये बढ़िया तरीका मिल गया मन लगाने का। छत पे खड़े हो जाते, जैसे बाबा बाबा राधे श्याम, बाबा नीचे से कंकड़ उठा के फेंकता, अब मत बोलियो, बोले राधे श्याम। सीताराम बोल सीताराम, राधे श्याम। वो बाबा प्रसिद्ध हो गए ब्रजमंडल में, राम बोला बाबा, सबसे राम बुलवाते थे। अब लोग बाग उनको छेड़ते थे, जिस गली मोहल्ला में निकल जाए सब बोलते बाबा राधे श्याम। तो उसी के पीछे पड़ जाते, द्वार पे खड़े हो जाते, जब तक सीताराम नहीं बोलेगा नहीं जाऊंगा। भीतर से सब लोग बोलते बाबा हम तो राधे श्याम ही बोलेंगे। बोले तुम बोलते रहो राधे श्याम, जब सीताराम बोलोगे तभी जाऊंगा। उनके इस कृत्य के पीछे एक खेल था जिसको कोई समझ नहीं पाया। एक बार एक महात्मा ने पूछा, बोले बाबा ये क्या करते हो आप? राधे श्याम सीताराम में भेद क्यों मानते हो? ऐसा सुनते ही उनके आंखों में आंसू आ गए। बोले भेद नहीं मानता तो मेरे राधे श्याम बोलने से चिढ़ जाने पर इन लोगों को और चिढ़ाने में मजा आता है, तो ये और राधे श्याम बोलते हैं, कम से कम इनका भजन तो बनता है, उतनी देर इनका नाम तो बोलता है। मैं सीताराम बुलवाने के लिए इनके द्वार पर बैठ जाता हूं, लेकिन ये राधे श्याम बोलते रहते हैं। मुख से दिखाता हूं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ताकि मेरी चिड़न देख के ये और चिढ़ाएं, और चिढ़ाने के चक्कर में और राधे श्याम बोलें। अरे भैया ये कलयुगी जीव अगर नाम नहीं बोलेंगे तो इनका कल्याण कैसे होगा? इसलिए मैं ये खेल का आश्रय लेता हूं ताकि इनसे राधे श्याम बुलवा सकूं। सोचिए नाम कितना आवश्यक है। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? परम धर्म। और परम धर्म किसे कहते हैं? कि देह से उठ करके अब आत्मचिंता होती है। क्या केवल खाने पीने हंसने बैठने कमाने के लिए ही मैं आया संसार में? और एक बात बताएं, पुनर्जन्म किसका होता है? जिसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं उसका पुनर्जन्म होता है।